आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। हमने जो विषय शुरू किया है गुरु महाराज का घट परचा, पिछली बार हमने इसमें देखा कि सुखराम संत जन कहत है अजब अनुपम बात, बिन देखा परचो कहो सो नरक कुंड में जा। गुरु महाराज ने बताया कि मैं ऐसी अजब और अनुपम बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, और वह जो बात है वह 20 नहीं तो 21 100% नहीं तो 101% वह सही है। अगर कोई इसको देखे बिना अगर यह बात कहेगा तो वह नरक कुंड में जाएगा। फिर गुरु महाराज ने बताया कि या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकसु बैन। यह जो बातें गुरु महाराज ने देखी तो वह सूरत के द्वारा देखी गुरु महाराज ने। अब गुरु महाराज ने यह सारा जो वर्णन किया उसमें एक बात बताई। गुरु महाराज कहते हैं नहीं दिसे नहीं देखहूँ रूप रंग कछु नाय, सुख राम हाथ में हाथ रे यो शब्द लखायो माय। यह जो शब्द जो है, जो जिंक ध्वनि जो है, यह 10वें द्वार के परी की ध्वनि जो गुरु महाराज बता रहे हैं, तो वह नहीं दिसे नहीं देखूं, वह इन आँखों से नहीं देखती। उसको वहाँ तो ना तो कुछ रूप है ना तो कुछ रंग है, तो उसको पहचानना कैसे। तो गुरु महाराज कहते हैं सुखराम हाथ में हाथ रे यूँ शब्द रखाया जाए। उस शब्द का अनुभव किसे होता है कि जैसे हाथों में हाथ लगा दिया। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जैसे उसको किस प्रकार से जानना है। तो जैसे हमने आंख बंद कर ली, एक हाथ आगे कर दिया और उसके ऊपर दूसरा हाथ हमने रख लिया, तो आंख बंद करने के पश्चात भी इस हाथ के ऊपर यह हाथ हमने रखा, इसका ज्ञान हमको होता है। तो उसी प्रकार से वह जो ध्वनि है, वह जो शब्द है, वह किस प्रकार से लखने में आता कि जैसे हाथ के ऊपर हाथ हमने रख दिया, जैसे इस हाथ का स्पर्श इस हाथ को होता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति स्पर्श, उसको स्पर्श ज्ञान होता है क्योंकि उसको दिखता कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि नहीं दिसे नहीं देखूं रूप रंग कुछ नाय। वह जो ध्वनि हो रही है, वह जो सत शब्द है, वह जो जिंग ध्वनि हो रही है, उसको वहाँ मैं ना तो कुछ देख रहा हूँ, उसको ना तो कोई रूप है ना तो कोई रंग है, लेकिन उसको कैसे पहचानना। तो सुखराम हाथ में हाथ रे यूँ शब्द लखाया जाए। तो वह शब्द जो है वह इस प्रकार से हमको ध्यान में आता है। अब फिर आगे गुरु महाराज ने कहा सूरत हमारी माकड़ी तार हमारा श्वास, मावन पवना घर लाय कर सुखदेव चढ़ा आकाश। यह जो हमारी सूरत है वह मकड़ी है, और मेरी श्वास मकड़ी के जाल के तार जैसा है। जैसे मकड़ी उस तार पर आती जाती है, वैसे ही मेरी सूरत जो है वह श्वास पर आती जाती है, मन को पकड़ के लाती है, और श्वास जो है वह आकाश में चढ़ गई। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज बताते हैं। अब आगे की गुरु महाराज बता रहे हैं पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा बंक नाल निज माय, सुख राम धर्म सुजीत कर त्रिवेणी में नाय। उलटा अंबर फाड़ कर बस्या त्रिगुटी जाय,
सुख राम त्रिकुटी चैन रे, शब्दा माय बताए। मन पवन आकाश लग, सूरत शब्द घर हे, सुख राम त्रिकुटी पूछिया, तेह चिन्ह मातर दे। आँख फिटकड़ी उगड़े, अलतस तेज लखाए, ध्यान समो सुख राम जी, संत त्रिकुटी माय। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नैना उल्टा थाय, तीनों रसता एक हो, 10 वो द्वार लगाए। गुरु महाराज यहाँ पर सारी जो बातें हैं वह भजन की बातें गुरु महाराज बता रहे हैं कि उनको जब वह भजन में बैठे, जब वह ध्यान में बैठे थे, उनको शरीर के अंदर किस प्रकार से अनुभव हुए उसका वर्णन गुरु महाराज यहाँ पर कर रहे हैं कि वह शब्द कैसा है, वह सूरत कैसी है, वह श्वास किस प्रकार से है, अंदर उसका एहसास किस प्रकार से होता है, वह जो देखना है वह इन आँखों से है क्या, या वह अपने चर्म चक्षु से है क्या। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वह सारी बातें जो है मैंने सूरत से देखी है। यह सारा वर्णन गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा, बंक नाल निजमाए, सुख राम धर्म सो जीत कर, त्रिवेणी में नहाए। अब यह पीठ के जो 21 मणि है जो हमारे हम चित्र में बताते हैं कि यह जो पीठ के 21 मणि है, तो यह है 21 स्वर्ग, इनको छेद कर कहते हैं कि 21 स्वर्गों में जो है वह 33 कोटि देवताओं का वहाँ पर वास है। उनके ऊपर जो है वह काल बैठा है। यह जो सुमेर पर्वत है यहाँ पर गुरु महाराज वही वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं कि पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा, बंकनाल निजमाए। बंकनाल के रास्ते से मैं पीठ को फाड़ कर यानी पीठ को लांघ कर मैं ऊपर चढ़ गया और सुखराम धर्म सुजीद कर, त्रिवेणी में नहाए। यहाँ पर जो मेरु पर्वत में जो यमराज है, जो सभी देवताओं के ऊपर वह जो काल है, उस काल को जीत कर, यहाँ पर तो बड़ा ही सौम्य शब्द गुरु महाराज ने बताया कि जीत कर, लेकिन गुरु महाराज आगे कहते हैं एक जगह पर कि यमराज के सिर की सीढ़ी बनाकर संत जो है वह आगे जाते हैं। देखो कितना बल है इस नयनछर में। यह जो सत शब्द है, यह जो नयनछर है, इसमें इतना बल है कि वह यमराज के सिर की सीढ़ी करके संत जो है वह आगे जाते हैं। अब यहाँ से जब आगे चले गए तो कहाँ जाएंगे? तो आगे का जो स्थान है यह त्रिकुटी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि पीठ पर के 21 मणि को पार करके मैं ऊपर चढ़ गया और ऊपर बंकनाल से होकर मेरु में चढ़कर मैंने धर्मराज यमराज को जीत कर त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी यह त्रिकुटी में गंगा यमुना इनका संगम होता है और वह मिलके आगे सुषमना बनती है। तो गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिकुटी में मिलती है, वहाँ पर मैंने स्नान किया। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं उलटा अंबर फाड़ कर बस्या त्रिकुटी जाए, सुख राम त्रिकुटी चैन रे, शब्दा माय बताए। उल्टा आकाश को छिद्र करके त्रिकुटी में आकर मैं रुका। इस त्रिकुटी का चरित्र जो है वह शब्दों में बताया जा सकता है। देखो गुरु महाराज एक जगह पर कहते हैं कि त्रिकुटी महल अनूपा हो। वह जो त्रिकुटी में जो महल है वह कैसा है? अनूप है। अनूप, अनूप यानी जिसको उपमा नहीं देते आती, फिर भी वहाँ का वर्णन शब्दों में हो सकता है। फिर भी त्रिकुट अमरलोक का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमरलोक की कोई भी चीज़ इस मृत्यु लोक में बताने के लिए ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि आप, हाँ, उसको समझने के लिए गुरु महाराज बता सकते हैं कि जैसे कि संतों के एक रूम में
1 करोड़ सूर्य का तेज होता है, 100 लाख सूर्यों का तेज होता है। अब यहाँ पर तो एक सूरज जब उग जाता है तो पूरे मांड में प्रकाश कर देता है। अब ऐसे करोड़ों सूरज जब उगते हैं, उसका जितना प्रकाश होता है, देखो सिर्फ कल्पना करो कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश कितना होगा। अब एक सूरज जो यहाँ पर उगता है, उसकी गर्मी में हम बिल्कुल एकदम स्थिति हमारी कठिन हो जाती है। तो करोड़ों सूर्य जब उगेंगे तब कैसी स्थिति होगी। लेकिन वहाँ पर वह जो तेज है वह शीतल है। शीतल यानी ठंडा है, यानी प्रकाशमान तो है लेकिन उसमें वो आग नहीं है, वह अग्नि नहीं है, वह एकदम शीतल है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि मैं त्रिकुटी में पहुंच गया। अब त्रिकुटी का वर्णन जो है वह शब्दों में मैं कर सकता हूँ। आगे गुरु महाराज कहते हैं, मन पवन आकाश लग सूरत शब्द घर सुख राम त्रिकुटी पहुँचिया दे चिन्ह मातर दे आँख फिटकड़ी उघड़े अलतस तेज लखाए ध्यान समो सुख राम जी संत त्रिकुटी माय। अब यहाँ पर यहाँ तक जो है यह खंड है, यहाँ से यहाँ तक यह ब्रह्मांड है, यहाँ से पिंड यह ब्रह्मांड, और आगे जो है यहाँ पर अमरलोक है। गुरु महाराज यह जो 3 लोक 14 भवन इसके नीचे आ गए, 3 लोक 14 भवन के ऊपर आकाश है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि उल्टा आकाश को छिद्र करके त्रिकुटी में आकर रुका। यहाँ तक जो है वह आकाश है, आकाश को छिद्र करके गुरु महाराज कहते हैं कि मैं त्रिकुटी में आकर यहाँ पर रुक गया। अब इस त्रिकुटी का चिन्ह जो है, चरित्र जो है, यह शब्दों में बताया जा सकता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं मन, श्वास, सूरत और शब्द, आकाश तक ये चारों एक ही घर में आते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इनके त्रिकुटी पहुंचने पर शरीर क्षण मात्र दिखता है। कंठ से निकले, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मस्थान, बंकनाल, 21 स्वर्ग, मेरु पर्वत और त्रिकुटी। जैसे ही त्रिकुटी में हम आते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो देही है, अब इसका वर्णन भी गुरु महाराज ने एक जगह पर अलग किया है। यह तो 5 तत्व की देही होती है। अब यहाँ से हृदय से वह 9 तत्वलिंग शरीर इसी में धारण करता है ये जीव, और उसी 9 तत्वलिंग देह को लेकर यह नयनचर जो है यह आगे चलता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी में आने के बाद यह देही जो है यह क्षीण मात्र दिखती है। क्षीण मात्र का मतलब बिल्कुल झीनी दिखती है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, आँख फिटकड़ी उगड़े अलतस तेज लखाए ध्यान समो सुख राम जी संत त्रिकुटी माय। यदि आँखों में फिटकरी डाली जाए तो क्या होता है, आँखों को स्पष्ट दिखाई देता है। फिटकरी डालते हैं ना आँख में, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे आँखों में फिटकरी डालने के बाद जैसे स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही संतों को ध्यान के समय त्रिकुटी में मालूम पड़ता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, सुख राम लगे जब ध्यान रे नैना उल्टा था तीनों रास्ता एक होय 10 वो द्वार लखाए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब ध्यान लगता है तो आंखें जो है वह उल्टी हो जाती है, और तीनों रास्ते यानी इड़ा, पिंगला और सूक्ष्मणा एक जगह हुई 10वें द्वार पर मालूम पड़ती है। त्रिकुटी के आगे शब्द गया यानी सुषमना चालू हो जाती है, और वह सुषमना 10वें द्वार पर शब्द गया तो मालूम पड़ती है। यह सुषमना कहाँ मालूम पड़ती है, जब शब्द हमारा 10वें द्वार में चले जाता है तो वहाँ पर हमको सुषमना मालूम पड़ती है। अब कई लोग जो भजन में बैठते हैं तो कहते हैं कि यहाँ से ऐसा तर 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 ऐसा कुछ ऊपर जाता है,
हमको कुछ मालूम पड़ता है ना भजन के समय में। अब वो जो जानकारी होती है वो है सुषमना। ईड़ा पिंगला आकर यहाँ पे यह तीनों सुषमना यहाँ से चलती है, तो ये ऊपर जो चलती है तो उसकी जानकारी संतों को वहाँ पर होती है। त्रिगुटी में स्पष्ट कैसे दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पर आंखों में अगर फिटकड़ी डाल दिया तो आंखों का जो जाला है वह मिट जाता है, आंख हमको स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसा गुरु महाराज वहाँ का वर्णन बताते हैं कि वहाँ पर संतों को इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, सुखिया साहेब भेटिया तीरवेणी के तीर से सरदारा सुषमणा बूटा इमरत हीर। अनहद जहाँ बाजा बजे घर घर मंगलाचार। सुखिया आत्म सुंदरी जहाँ परमात्म भरता।